ओम लक्ष्मी नमः। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। अश्विन के महीने में महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। राधा अष्टमी के दिन से शुरू होने वाले इस व्रत में माँ लक्ष्मी का खास आवाहन किया जाता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली अष्टमी के दिन इस व्रत का समापन होता है, यानी कि ये व्रत 16 दिन चलता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी की शाम के समय पूजा कर उन्हें मीठे का भोग लगाया जाता है और चंद्रमा को अर्घ चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस दिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया था। इस व्रत को करने वालों के जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गज लक्ष्मी यानी कि हाथी पर बैठी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत में मिट्टी के गज बनाए जाते हैं। मिट्टी के अलावा बाजार से हाथी की मूर्ति लाकर भी पूजा कर सकते हैं। महालक्ष्मी व्रत धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन लोग धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और इसी कारण आस्तिक परिवार के कुछ सदस्यों ने हमसे एक सवाल पूछा है कि क्या अंतर है लक्ष्मी और महालक्ष्मी में, और क्या है लक्ष्मी माता के विभिन्न स्वरूप। तो बस आस्तिक टीम लेकर आई है आपके लिए ये अद्भुत जानकारी। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। पुराणों में देवी लक्ष्मी के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। सभी को अच्छे से जानने से स्पष्ट होगा कि आखिर सत्य क्या है। जैसे सती पहले हुई और पार्वती बाद में, लेकिन सभी उन्हें दुर्गा कहते हैं, जबकि दुर्गा देवी का एक अलग ही रूप है। इसी तरह से यह भी जानना जरूरी है कि देवी लक्ष्मी और महालक्ष्मी कौन है। तो चलिए आइए जानते हैं। माता लक्ष्मी के दो रूप सदा से प्रचलित हैं। पहला, उत्तर भारत में कहते हैं कि देवी के विभिन्न रूप को उनके वाहन, पहनावे, हाथ और शस्त्रों के अनुसार पहचाना जाता है। देवी का वाहन उल्लुक यानी कि उल्लू, गरुड़ और गज है। बहुत सी जगह पर वे कमल पर विराजमान भी हैं। हर देवी का एक अलग ही रूप है। पुराणों में एक लक्ष्मी वह है जो समुद्र मंथन से जन्मी थी और दूसरी वह है जो भृगु की पुत्री थी। भृगु की पुत्री को श्रीदेवी भी कहते थे। उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। और दूसरा रूप है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला रूप श्री रूप और दूसरा लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान हैं और लक्ष्मी रूप में वे भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी दो प्रकार बताए गए हैं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार लक्ष्मी के दो रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी हैं, यानी कि धरती के उपजाऊपन से जुड़ी हैं, और दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी हैं, जबकि श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसके अलावा जो माँ लक्ष्मी के विभिन्न रूप हैं वे हैं, नंबर 1, समुद्र मंथन की महालक्ष्मी। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती हैं। उनके वाहन को सफेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों के प्रतीक हैं। 4 प्रकृतियां हैं दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता और व्यवस्था शक्ति। और मां महालक्ष्मी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। नंबर 2, विष्णु प्रिया लक्ष्मी। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। महर्षि भृगु विष्णु के ससुर और शिव के साड़ू थे। महर्षि भृगु को सप्तर्षियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब वे राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती इनकी यानी कि लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। नंबर 3, धन की देवी। देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र और कुबेर से है। इंद्र देवताओं और स्वर्ग के राजा हैं और कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र और कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। देवी लक्ष्मी कमल वन में निवास करती हैं, कमल पर बैठती हैं और हाथ में कमल ही धारण करती हैं। मित्रों, इसके अलावा लक्ष्मी जी के 8 अवतार और बताए गए हैं। महालक्ष्मी जो कि वैकुंठ में निवास करती हैं,
स्वर्ग लक्ष्मी जो कि स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो कि गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, ग्रह लक्ष्मी जो घर में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि यानी कि देवी रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं, और राजलक्ष्मी यानी कि सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। इनके अलावा भी माँ लक्ष्मी के 8 रूप और बताए गए हैं जिन्हें अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है, और ये हैं आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। और इस महालक्ष्मी व्रत में इन सभी रूपों की पूजा इन मंत्रों से करनी चाहिए। ओम आद्ये लक्ष्म्यै नमः, ओम विद्या लक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः, ओम अमृत लक्ष्म्यै नमः, ओम काम लक्ष्म्यै नमः, ओम सत्य लक्ष्म्यै नमः, ओम भोग लक्ष्म्यै नमः, ओम योग लक्ष्म्यै नमः। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल गया होगा। इसके अलावा भी कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय लिखना ना भूलें। ओम लक्ष्म्यै नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।